इसी जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने के लिए सबसे पहला बलिदान देने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया और प्रेमनाथ जी की अगुवाई में यहां पर एक आंदोलन चला जिसने कुछ और सोचकर बैठी हुई सरकार को झंझोड़ कर रख दिया कि उनकी हिम्मत न चली जो मन में थे वो करने की। और आज ईश्वर कृपा देखिए, मोदी जी ने 370 और 35 को समाप्त कर हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया है। ये दोनों महान विभूतियों ने जिस आंदोलन का नेतृत्व किया था वो आंदोलन को लॉजिकल एंड तक ले जाने का काम देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री, हम सब के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई ने किया है। ये तो जम्मू कश्मीर हमेशा से विकास से महरूम रहा। मैं तो थोड़ा स्पष्ट बोलने का आदी हूं, पत्रकार टिप्पणी भी करते हैं कि मैं सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक बात करता हूं, मगर मैं राजनीतिक बात नहीं करता, मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं कि 3 परिवारों के शासन ने जम्मू कश्मीर को देश के बाकी के राज्यों से हजारों किलोमीटर पीछे विकास के मामले में छोड़ दिया था। और ये जो हजारों किलोमीटर पीछे छूटा हुआ जम्मू कश्मीर था, उसको 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने आज लगभग सबके बराबर लाने का काम किया है। ये मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। 42,000 लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की भेंट चढ़ गए थे और दिल्ली में किसी के माथे पर जू नहीं रहे। मामला यहां तक पहुंच गया कि 2-5 लोग गोली से मर जाते थे, अखबार न्यूज नहीं छापता था क्योंकि उनको लगा है तो होना ही है जम्मू कश्मीर। आज मैं बहुत संतोष के साथ कह सकता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में आज सुरक्षा बलों का संपूर्ण प्रभुत्व आतंकवाद पर आज दिखाई पड़ता है और जम्मू कश्मीर को सुरक्षित करना बहुत बड़ी उपलब्धि। जिस राज्य में शांति नहीं होती, जिस राज्य में सलामती नहीं होती, वहां कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, वहां कैसे उद्योग लगेंगे, वहां कैसे टूरिस्ट आएंगे, वहां स्कूलें कैसे चलेंगी। 1 महीने में 200 दिन तक कर्फ्यू रहते थे, 100 हड़तालों का ऐलान होता था। हमारे देश से हड़ताल नहीं ऐलान होता था, किसी और देश से होता था। यहां इसका पालन करने वाले बैठे, उनका महिमा मंडन करने वाली सरकारें थी। आज मैं आप सबके सामने बड़े संतोष के साथ कहता हूं, न हड़ताल देने की हिम्मत है, न पालन करने वालों का महिमा मंडन है। ये परिस्थिति में जो बदलाव है वो बदलाव नरेंद्र मोदी का मक्कम और मजबूत नेतृत्व के कारण हुआ है मित्रों, और उसी के कारण जम्मू कश्मीर के विकास की एक नींव डालने का काम यहां पर हुआ है। आज के कार्यक्रम का ही उदाहरण लीजिए, 263 परियोजनाएं और करीब 2000 करोड़ की परियोजना। कल मैं कश्मीर जाऊंगा, घाटी में जाऊंगा, वहां पर भी करीब इतने रुपयों की परियोजना का या तो लोकार्पण है या भूमि पूजन है। पहले जमाने में 1 साल का बजट नहीं होता था, यहां हर महीने का कार्यक्रम इतने हजारों करोड़ का होगा। ये जो अंतर है वो अंतर यहां शांति प्रस्तापित हुई, यहां भारत के साथ जो जुड़ाव का कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहा है, इसके कारण ये अंतर आया है। मैं आज जो लोग संसद के अंदर जब धारा 370 का बिल लेकर गया, भाषण कर रहे थे, इससे क्या होने वाला है, मैं उनको कहने आया हूं 27 लाख लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज माफ हो गया है ये धारा 370 के। दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को उनके अधिकार मिले और 58% स्कूलें और आंगनवाड़ी तो सबकी सब
मगर 58% घरों में नल से जल पहुंचाने का काम ये पहाड़ी क्षेत्र में भी जम्मू कश्मीर में समाप्त हो गया। और हमें भरोसा है, अभी कहा एलजी साहब ने, इसको 100% जल्दी ही कर दे। और मित्रों, ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि जम्मू कश्मीर में सर्दी में लाइट बंद न हो। आज जम्मू कश्मीर ने 2 सर्दियां देख ली है जहां 24 घंटा लाइट आप लोगों के घर में है। बहुत बड़ा परिवर्तन है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी, ये परिवर्तन का स्वागत जब जनता करती है तभी डेमोक्रेसी मजबूत है। जिन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, पिछड़ापन और जम्मू कश्मीर के अंदर विकास की जगह अलगाववाद की राजनीति के पौधे को जल डालने का काम किया है, ये 3 परिवारों को पहचानने की जरूरत है। जम्मू ने भी पहचानना चाहिए, घाटी के लोगों ने भी पहचानना चाहिए। आज सबको मैं पूछना चाहता हूं, मन से बताना, मैं देश का गृह मंत्री हूं, आपके सामने खड़ा हूं इसलिए नहीं। पहले आए दिन पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, अखबार वालों ने छापना भी छोड़ दिया था। अब दिखाई पड़ता है कुछ? जरा जोर से तो बोलो, क्यों भाई, अब क्यों नहीं होता है? मोदी सरकार है, करवाने वाले ही वहां बैठे थे, वो चले गए, रोकने वाले अब बैठे हैं, इसलिए नहीं। ये परिवर्तन को समझना पड़ेगा। ये परिवर्तन जब तक हम नहीं समझेंगे कुछ नहीं होगा। वही हुर्रियत है अभी, कुछ नहीं होता सर। ना जुलूस निकल रहे हैं, ना पत्थरबाजी हो रही है, क्योंकि कठोरता के साथ विकास के रास्ते पर नरेंद्र मोदी सरकार आगे जा रही है। हमने सुरक्षा के लिए उच्च सुरक्षा की जेल का निर्माण भी शुरू किया है। आतंकवाद के महिमा मंडन करने वाली पूरी चेन को कठोरता के साथ सब समाप्त करने का काम किया है। और आतंकवाद के पर 0 टॉलरेंस की हमने नीति चुन चुन कर आतंकवाद के समर्थक जो प्रशासन में बैठे थे उनको भी आइडेंटिफाई कर निकालने का काम किया। आज हमारी पुलिस को किसी को पूछना नहीं है कि दहशतगर्द है तो क्या करें। पुलिस को सब प्रकार की छूट है। सरेंडर होता है, माइक में बोलते हैं, सरेंडर होता है तो पकड़कर जेल में डालते हैं, गोली चलाते तो पुलिस भी गोली चलाती है। किसी को पूछने नहीं जाना है। और क्यों पूछना चाहिए? दहशतगर्द के लिए जवाब जैसा उसका सवाल है ऐसा ही होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक भी एनकाउंटर ऐसा नहीं है जहां पर पहले उनको सरेंडर करने का मौका नहीं, माइक पर बोलकर उनको सरेंडर करने का मौका देते हैं। मगर जब सामने से गोली आती है तो प्रशासन क्या कर सकता है, पुलिस क्या कर सकती है, सुरक्षा बल क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, गोली ही चलानी पड़ती है। और जो सरेंडर होते हैं वो आज भी कानून की परिधि में अपना केस लड़ रहे हैं, प्रशासन भी लड़ रहा है। मित्रों, आतंकवादी घटनाओं में लगभग 54% की कमी आई है। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 84% की कमी आई है। और रिक्रूटमेंट के अंदर लगभग 22% की कमी आई है। ये आंकड़े मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा हिसाब मांगते हैं, छुटपुट बयान कर चले जाते हैं, कहीं ना कहीं इंग्लैंड चले जाते हैं, फ्रांस चले जाते हैं, स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। गर्मी उनको राज नहीं आती। अब हमारा तो वहां घर ही नहीं है, हम क्या करें? जिनका घर है वो चले जाते हैं। मगर मैं जवाब देने आया हूं कि भला ये पहले क्यों नहीं होता, अब क्यों हो रहा है? इसका जवाब आपने देना चाहिए। तो पथराव की घटना में बहुत बड़ा बदलाव आया है। मोदी जी ने युवाओं के हाथ में पत्थर और AK-47 की जगह कंप्यूटर और रोजगार देकर कश्मीर के युवाओं को आगे बढ़ाया।